Good morning, students. Now we have started our chapter third, and we have done the critical edition of the Mahabharata and finding out about the families and the ideal of patrilineal कि रूल्स अबाउट द पैट्रिलिनी क्या होता था उस समय के अंदर पैट्रिलिनी के लिए क्या होता था। तो वहाँ पे जो सन्स है कहते हैं कि क्लेम किया हुआ था रिसोर्सेज के कि आफ्टर द फादर हैज बीन डाइड आफ्टर द ऑल द प्रॉपर्टी विल बी टेकन बाय द सन। नाउ आवर नेक्स्ट चैप्टर इज 2.3 वी विल डिस्कस। 2.3 इज रूल ऑफ मैरिज कि उस समय में मैरिज या शादी के क्या रूल्स होते थे, डॉटर्स के लिए क्या रूल्स थे, सन्स के लिए क्या रूल्स थे। कहते हैं यहाँ पे सबके लिए अलग अलग रूल्स थे। तो फर्स्ट है हमने रूल्स ऑफ मैरिज के लिए करेंगे। धर्मा सूत्र रिकॉग्नाइज 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज कि मैरिज के इन्होंने शादी के जो 8 रूप बताए हैं कि 8 तरह से शादी की जा सकती हैं। आउट ऑफ दीज 4 फॉर्म्स ऑफ मैरिज वर कंसिडर एज गुड। जो 4 हैं वो कहते मैरिज है वो काफ़ी ऐसे गुड मानी जाती है। अगर इन 4 से अलग हटके हो जाए तो कहते हैं कि वो बैड उनको माना जाता था कि आउटसाइड होते हैं। तो फॉरेन के लिए बेस्ट होती थी, फॉरेन के लिए इनके लिए मतलब सही नहीं होता था। फिर आता है कि द रिमेनिंग मैरिज वर कंडेम बिकॉज दे डू नॉट फॉलो ब्राह्मणिक नॉर्म्स। जो 4 थी कहते हैं कि जो 4 पार्ट को छोड़ के इन्होंने कहते जो ब्राह्मणिक नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते थे, जो इन रूल्स का फॉलो नहीं मानते थे, वो उनको शादी नहीं मानते थे। एक इसमें क्या आता था कि वुमेन्स डोंट गेट एनी शेयर इन द पैटर्नल प्रॉपर्टी। पैटर्नल प्रॉपर्टी के अंदर इनको शेयर नहीं किया जाता था। इनके अंदर यानी कि आफ्टर मैरिज द डॉटर हैं कि दे विल नॉट गेट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर, अपने फादर की पैटर्नल प्रॉपर्टी को दे कांट टेक एंड इन दीट। और उसके अंदर क्या होता था कि राइट टाइम पे राइट पर्सन के साथ उनकी मैरिज की जाती थी। कहते हैं हाई स्टेटस है वहाँ पर, ये सब चीज़ें बताता है। लेकिन बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द कन्यादान, वी कैन से आल्सो द गिफ्ट ऑफ डॉटर इन ए मैरिज वार ए इम्पोर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी ऑफ द फादर। वो फादर की रिलीजियस ड्यूटी मानी जाती थी कि आप शादी के अंदर अगर आप लड़के को दे रहे हो कुछ तो वहाँ पे एक रिलीजियस मानी जाती थी। नाउ यू विल ओपन योर पेज बेटा, पेज नंबर 57। In the page number 57 rules of marriage has been given and one main point is given. This one is एक्सोगैमी। एक्सोगैमी मीन्स मैरिज आउटसाइड वाज कंसिडर डिजायरेबल कि अगर कोई भी शादी है अपनी मैरिज अपने कास्ट क्लास से बाहर कर ली जाती थी। कहते हैं तो यंग फैमिली वुमेन्स होती थी, कहते हैं वो हाई स्टेटस में होती थी लेकिन वो बेस्ट नहीं मानते थे इन सब चीज़ों को। फिर यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ मैरिज है यू विल सी इन द पेज नंबर 55 इटनम टाइप्स ऑफ मैरिज हैज बीन गिवन। एंडोगैमी, एक्सोगैमी, पॉलीगैमी एंड पोल्ट्री। And now you will see better this one. Polygamy refers to a marriage within a unit. This could be a kin, group, caste or a class living in the same locality. एंडोगैमी मैरिज वो होती थी जो अपनी लोकेलिटी में अपनी कास्ट में अपने ग्रुप के अंदर ही शादी कर ली जाए तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट मानते थे। एंड एंडोगैमी में सह गोत्र, अपने ही गोत्र में अपनी कास्ट में अपनी क्लास में शादी करना। सेकंड वन है एक्सोगैमी। एक्सोगैमी क्या होती थी, कहते हैं मैरिज आउटसाइड द यूनिट, जो अपनी कास्ट से अलग हट के अपनी कास्ट से बाहर होके जो शादी करते हैं। नाउ दिस यू हैव सीन कि शिल्पा शेट्टी ने जो शादी किया वो इट्स ए कॉल एक्सागोमी। नाउ नेक्स्ट वन is polygamy. It is the practice of a man having several wife who is having several wife, जो काफ़ी पत्नियां रखता हो। It is also called polygamy. Now polyandry is the practice of a woman. Now a woman having several husband, जो कम वोमन होती थी वो काफ़ी मतलब सेवरल वाइफ जो रखता था। नाउ जो और जो पोलीगैमी का मैं एक एग्जांपल बताना चाहती हूँ। नाउ एट प्रेजेंट वी हैव सीन इन द ज्ञान ही इज आल्सो हैविंग 39 वाइफ, 94 चिल्ड्रन एंड 33 ग्रैंड चिल्ड्रन दे आर आल्सो हैविंग। नाउ दिस इज आल्सो एग्जांपल एट प्रेजेंट वी हैव सीन। नाउ नेक्स्ट वन गोत्र, जो गोत्र रूल्स फॉर द वुमेन्स, वुमेन्स के लिए सबसे ज़्यादा क्या क्या रूल्स होते थे वो हम देखने को मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट वन वी विल ओपन द पेज नंबर दिस वन।
और ये जो सब चीज़ें हमने धर्मसूत्रा के अंदर हैं, अगर आपको पता चलेंगे, जो धर्मसूत्रा और धर्मशास्त्र हैं, कहते हैं संस्कृत के अंदर जो सब ये लिखे गए थे मनुस्मृति में, दैट वाज द इम्पोर्टेंट वर्क्स इनका माना जाता है मनुस्मृति में, जो 2000 BC और 200 CE के बीच में जो लिखी गई थी। लेकिन इनके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है कि गिवन द रीजनल डाइवर्सिटी विद इन द सब कॉन्टिनेंट and the difficulties of communication, the influence of Brahmas by no mean all perceived, कि इनके अंदर क्या होता था कि जो कोई डिफ़िकल्टीज आती थी, कम्युनिकेशन आती थी और ये सब चीज़ें मानी जाती थी। लेकिन जो 8 फॉर्म्स ऑफ जो मैरिज यहाँ पर इसमें बताई हुई हैं, जो फर्स्ट फोर कंसिडर ए गुड, कहते काफ़ी जो फर्स्ट फोर है वो काफ़ी गुड मानी जाती थी, लेकिन जो बाकी की रिमेनिंग थी वो उनकी निंदा की गई है उन्होंने। हु डिड नॉट एक्सेप्ट ब्राह्मणिक नॉर्म्स, उन्होंने ब्राह्मणिक नॉर्म्स को इन्होंने बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं द गोत्रा ऑफ द वुमन, कि वुमन की जो गोत्र हैं वो कैसे रहते थे, कि उनके गोत्र को हटा दिया जाता था, ये सब चीज़ें क्या होती थी। नाउ दैट इज इम्पोर्टेंट लाइन कि ईच गोत्रा वाज नेम आफ्टर एक वैदिक शियर, कि हर एक ब्राह्मण प्रैक्टिस के अंदर क्लासीफाई किया गया गोत्रा को, कि हर एक गोत्रा के एक वैदिक शियर होते थे, जो सारे के सारे हु बिलोंग टू द सेम गोत्रा वर रिगार्डेड हैज डिसेंडेंट, और जिनकी एक ही गोत्रा के अंदर जो शादी की जाती थी सेम है, वो उनके पूर्वज माने जाते थे। And the member of the same gotra could not marry. And what is the main important two things are the gotra of the woman. तो वुमन ऑफ गोत्रा के अंदर 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, वो क्या थी कि दे कुड नॉट मैरी इन द सेम गोत्रा, सेम गोत्र में सेम मेंबर के साथ वो मैरिज नहीं कर सकते थे। सेकंड वन, वुमन वर नॉट एक्सेप्टेड टू गिव अप देयर फादर गोत्र एडॉप्ट दैट ऑफ द हस्बैंड ऑफ मैरिज, कि शादी के समय पे जो अपने फादर के गोत्रा को वो गिव अप कर देंगे, छोड़ देंगे, और अपने हस्बैंड के जो गोत्रा को दे विल अडॉप्ट कर लेंगे। ये कहते हैं काफ़ी ऐसे पावरफुल हैं जैसे सतवाहन, जो काफ़ी नाम है, जो सतवाहन है, हु रूल ओवर द पास्ट पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न इंडिया, डेकन्स के अंदर काफ़ी इन्होंने जैसे रूल किया था, अपना वहाँ पर चलाया था। कहते हैं ये काफ़ी फेमस एग्जाम्पल माना जाता है सतवाहन का, जिनके नाम है, कहते हैं रूलिंग लिनेज, जो डायनेस्टी है, वंशज है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वहाँ पर। कहते हैं उन्होंने अपने गोत्र अपने पति के नाम गोत्रा के साथ में भी इन्होंने रखे थे। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव टू टॉक अबाउट द दीज आर द यू विल सी द नेम ऑफ द सतवाहन किंग्स। दीज आर द नेम्स ऑफ द सेवरल जनरेशन ऑफ सतवाहन रूलर्स। उनके अंदर जो टाइटल राजा है वो नाम दिए गए थे। तो प्राकृतिक वर्ड है जिसका मीनिंग दिया हुआ है सन, पुत्र। And the term Gautama Puja means son of Gautami. Names like Gautami and Vasisht are the feminine form of Gautama and Vasisht. कहते वैदिक सी है जो आप लोगों के जो नेम ऑफ द सतवाहन किंग्स है वो इंस्क्रिप्शन से जो लिए गए थे। गौतमी पुत्रा, वशिष्ठ पुत्रा, गौतमी पुत्रा सामने, एंड मधारी पुत्रा, वशिष्ठा पुत्रा, हरिति पुत्रा, गौतमी पुत्रा। दीज आर द मोस्ट एग्जाम्पल। नाउ विल टर्न द नेक्स्ट मोर एग्जाम्पल। Now we will read about that. Now one important thing I want to tell this one. Satavahan rulers indicate that many of them had names derived from Gotra, such as Gautama and the Vasishtha, their father Gotra. ये गौतम और वशिष्ठा ये ऐसे हैं जिन्होंने अपने फादर के गोत्रा को ही अडोप्ट किया हुआ था। काफ़ी ये क्लोज माने जाते हैं, इनके चीज़ें कम्युनिटी के अंदर है। कहते हैं ऐसी मैरिज है जो क्लोज नीटी कम्युनिटी है जो मानी जाती थी, जिन्होंने अपने पिता के गोत्रा को भी नहीं छोड़ा था, उन्होंने पिता के गोत्र को भी अडॉप्ट किया था और अपने पति के अडॉप्ट को भी अडॉप्ट किया था। ये एग्जाम्पल है। इन्होंने सतवाहन में तो वुमेन्स ऐसी थी, सतवाहन रूलर्स के अंदर दे हैव डन मैरिज आफ्टर दैट बट डिड नॉट लेफ्ट द गोत्रा ऑफ फादर्स गोत्रा को इन्होंने बिल्कुल भी लेफ्ट नहीं किया था। नेक्स्ट आता है कि वर मदर्स इम्पोर्टेंट, कि क्या उस समय के अंदर जो मदर इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही होगी, कि उनका क्या था कि मदर की रिस्पेक्ट की जाती थी या नहीं की जाती थी। देखो, सतवाहन रूलर्स वर आइडेंटिफाई थ्रू मेट्रोनिम्स। मेट्रोनिम्स में नेम डिराइव दैट ऑफ द मदर, जिनका मदर के नेम है वो साथ में लिया जाता है। Although this may suggest that mother were important, we need to caution before we arrive at conclusion. In case of the Satavahan, we know that succession of the throne were generally patrilinear, कि काफ़ी जो इनके जो वंशज थे सतवाहन के वो पैट्रीलिनियर माने जाते हैं।
लेकिन जो सतवाहन के समय में जो माता भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, मदर का नेम भी साथ में इसमें आया हुआ है। कहते हैं उस समय में जो मदर की काफ़ी इंपॉर्टेंस थी, और ये काफ़ी एग्जाम्पल हैं। नाउ यू विल सी दिस पिक्चर। A battle scene is there. There is amongst the earliest sculpture description of the scene from the Mahabharata, and the terracotta sculpture from the walls of a temple in Achitra. It is situated in Gopi in the 5th century. Now we have to talk about them. Now discuss. Now next question: how are children named today? And are these way of naming similar to a different from those description in this section? उस section के अंदर काफ़ी important थे या नहीं थे? Now today we have complete our 2.3, 2.4 and 2.5 point. You have to make notes and read this chapter. Okay, thank you very much.